और अब चलिए हेडलाइंस के बाद खबरों का रुख करते हैं। दंतेवाड़ा और नारायणपुर की सरहद पर 6 जगहों पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए मांड की पहाड़ियों में नक्सलियों के बड़े नेताओं का जमावड़ा था। इस बीच सुरक्षा बलों को इसकी भनक लग गई और साजिश रच रहे नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया। जवानों ने 31 नक्सलियों के साथ आधुनिक हथियार मौके से बरामद किए गए हैं। नक्सलियों के लिए कब्रगाह बने नारायणपुर के अबुझमाड़ इलाके से 28 किलोमीटर लंबी पहाड़ी चढ़कर ग्राउंड जीरो पर एनडीटीवी की टीम पहुंची है। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 4 अक्टूबर की अमावस की रात नक्सलियों के लिए काल बनकर आई। उस रात ने नक्सलियों के उन तमाम नापाक मंसूबों को स्वाह कर दिया जब नक्सली किसी बड़ी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अबूझमाड़ में साजिशों का जाल बुन रहे थे और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। पर नक्सलियों के खतरनाक इरादे पूरे नहीं हो पाए और वो अमावस की रात उनके जीवन की आखिरी रात बन गई। वहीं एनडीटीवी की टीम उस जगह पर पहुंची जहां नक्सलियों को सेना के जवानों ने उस वक्त ढेर किया था जब किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए माड़ की पहाड़ियों में नक्सलियों के बड़े नेताओं का जमावड़ा था। इसी बीच सुरक्षा बलों को इसकी भनक लग गई और साजिश रच रहे नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया। जवानों ने 31 नक्सलियों को ढेर किया और आधुनिक हथियार घटनास्थल से बरामद किए। 8 से 10 किलोमीटर का लंबा सफर तय कर इस वक्त हम माड़ के उस इलाके में पहुंचे हैं जहां माओवादियों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। ये इलाका माओवादियों के इसलिए महफूज था, आप देख सकते हैं कितना घना जंगल है, चारों तरफ जंगल ही जंगल नजर आ रहा है। और इस दौरान माओवादियों के साथ जब मुठभेड़ हुआ सुरक्षा बलों का तो सुरक्षा बलों ने एक बड़ी कामयाबी मिली। इस वक्त माड़ का ये इलाका है, यहाँ रुकने का कारण ये है कि आप देख सकते हैं मेरे जस्ट राइट साइड में ये जो दिख रहा है आपको, जो बिखरा हुआ जो मिट्टी दिख रहा है, ये यहाँ आईडी प्लांट किया गया था। और अभी पूरे फिजाओं में इसकी महक फैली हुई है। और जिस तरह से आईडी यहाँ जो ब्लास्ट कर उसे उड़ाया गया है, तो आमतौर पर यही होता है कि नक्सली जवानों के जो गश्त वाले जो रास्ते होते हैं उस पे वे प्लांट करते हैं ताकि जवानों को नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन यहाँ पगडंडी के जस्ट बाजू में इसलिए भी लगाया गया है क्योंकि इस रास्ते पर आगे गांव है, गांव के जो ग्रामीण है इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। यही एक कारण है कि पगडंडी के जस्ट बाजू में माओवादियों ने एक आईडी को प्लांट किया था और जवानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। लेकिन किसी तरह जवानों ने माओवादियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया और एक बड़ी घटना को अंजाम देते हुए एक बड़ी कार्रवाई की और जिसमें 31 माओवादियों को मार गिराया गया। नारायणपुर जिले का अबूझमाड़ इलाका ये वही इलाका है जिसे नक्सलियों ने अपनी साजिशों के तार बुनने का अड्डा बना लिया था। वजह है बड़े बड़े पेड़ और घने जंगल जिसकी ओट में छिपकर नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। और यही नहीं, यहाँ नक्सलियों ने रास्ते पर आईईडी भी प्लांट किया हुआ था ताकि जवानों को नुकसान पहुंचाया जा सके। अबूझमाड़ इलाके में पहुंचना आसान नहीं है। वजह है ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते, जंगल झाड़ी और पहाड़ और साथ ही नदियां। इन चुनौतियों को पार करते हुए जवानों का मौके पर पहुंचना और बड़ी साजिश को नाकाम करना वाकई बहुत बड़ी कामयाबी है। थुलथुली और मेंद्रू के जंगल में एक बड़ी नक्सलियों की बैठक की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने एक एंटी नक्सल ऑपरेशन लॉन्च किया और इस ऑपरेशन में दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले के एसटीएफ, डीआरजी और बस्तर फाइटर्स इसमें शामिल किए गए, जिसमें करीब 1500 से जवान उस ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस वक्त मैं उसी इलाके में हूँ, उसी माड़ इलाके में हूँ जहाँ ये एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया जिसमें 31 माओवादी मारे गए। और ये जो माड़ का जो इलाका है अबुझ माड़ कहा जाता है, जहाँ माओवादियों के लिए ये बेहद महफूज माना जाता था। लेकिन आज यह महफूज जो इलाका है, जो सुरक्षित इलाका है, वो फिलहाल माओवादियों के लिए कब्रगाह बन चुका है। अब देख सकते हैं मैं इस वक्त इसी माड़ इलाके में मौजूद हूँ और ये माड़ इलाका चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और जो बड़ी पहाड़ी श्रृंखला यहाँ देखने को मिलती है। और अब
जो घटना यहाँ पे मुठभेड़ हुई है, उस मुठभेड़ के कुछ जो प्रमाण है आपको देखने को मिलेंगे। आप इस तरफ देख सकते हैं, ये संभवतः बुलेट के निशान है, जैसा ग्रामीण बता रहे हैं। इस इलाके में मुठभेड़ हुआ था और माड़ के अलग अलग इलाकों में, करीब 6 इलाकों में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई थी। और मुठभेड़ के बाद जब सर्चिंग की गई तो इलाके से 31 माओवादियों के शव बरामद किए गए, साथ ही कई आधुनिक हथियार भी सुरक्षा बलों ने बरामद किया। मारे गए माओवादियों का जब शिनाख्त किया गया तो वे करीब 1,30,00,000 के इनामी नक्सली पाए गए। आप समझ सकते हैं जिस तरह से जो आधुनिक हथियार पाया गया, आधुनिक हथियार के साथ जो इंसॉस राइफल AK-47 जो बरामद किए गए, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह इस इलाके में माओवादियों का ये कब्जा हुआ करता था, जो जिसे सुरक्षा बलों ने भेदते हुए उस इलाके को माओवादियों के कब्जे से मुफ्त फ्री करा दिया है। लेकिन अब बड़ा जो ये जो एरिया है, हालांकि यहाँ प्रशासन की पहुंच नहीं है, जिसकी वजह से ग्रामीण कहीं ना कहीं प्रशासन की पहुंच से दूर होने की वजह से बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही। यही वजह है कि ये जो इलाका है पूरी तरह से माओवादियों के कब्जे में आ गया था। लेकिन हालांकि अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 को बस्तर से माओवादियों को खत्म करने का जो दावा किया है, इसी कड़ी में बस्तर पुलिस लगातार माओवादियों के खात्मे को लेकर नए नए एंटी नक्सल ऑपरेशन लॉन्च कर रही है, और जिसमें लगातार सफलताएं भी मिल रही है और माओवादियों को मार गिराया जा रहा है। साथ ही समर्पण की दिशा में भी माओवादियों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। हालांकि अब तक जो सफलताएं मिली है सुरक्षा बलों को, इसमें बड़े कैडर के नक्सली मारे गए हैं और बड़ी मात्रा में आधुनिक हथियार बरामद किया गया है। सलीम शेख, दंतेवाड़ा।